Hello class 4 students, welcome to you all. The first online class of English reader. How are you my little champs? I hope you will be fine at home. Students, today we will read very interesting story which is about Neha and her sister. So let's see. Lesson number 1, Neha and my sister. अच्छा, just tell me, how did you feel when your brother or sister has born? आपको कैसा लगा जब आपके घर में आपका नया भाई या बहन आई? आई थिंक आप बहुत एक्साइटेड हुए होंगे उसको देखकर, बिकॉज अब आपके पास घर में एक मेहमान और आ गया था नया जो आपके साथ खेल सकता है. तो गेट सेट में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. डू यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? इट मीन्स क्या आपका कोई भाई और बहन है, और अगर है तो आप उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं. डू यू विश टू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर ऑफ योर ओन एंड वाई? आप क्या विश करते हो कि आपके पास ब्रदर होना चाहिए या खुद की एक सिस्टर होनी चाहिए, और क्यों? ओके, तो आप सोचिएगा उसके बारे में. ओके, लेट्स कम टू द रीडिंग जंक्शन. बेबीज ब्रिंग अ लॉट ऑफ joy to everyone. Let us read what Preeti has to say about her baby sister Neha. तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे लॉट ऑफ हैप्पीनेस लेके आते हैं हम सभी के लिए. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि प्रीति है वो अपनी सिस्टर के बारे में क्या कहती है, जो कि नेहा है. पापा वोक मी अप अर्ली वन मॉर्निंग. गेट अप माई चाइल्ड, ओपन योर आईज. वेयर इज माँ? शी वेक्स मी अप एवरी डे. पापा वेयर इज माँ? पापा ने एक दिन उसको सुबह जल्दी जगाया. उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जल्दी उठो, जैसे ओपन योर आइज. तो जब बेटी उठती है, जब प्रीति उठती है, तो प्रीति पूछती है अपने डैडी से कि मामा कि डैडी वेयर इज माँ? माँ कहाँ हैं? वही हमेशा मुझे जगाती हैं. तो उसके पापा रिप्लाई करते हैं माँ इज इन हॉस्पिटल. माँ कहाँ है? माँ है हॉस्पिटल में. पीपल गो टू हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक. तो प्रीति कहती है हॉस्पिटल में तो वो लोग जाते हैं जो बीमार है. हॉस्पिटल मीन्स पेनफुल इंजेक्शन एंड बिटर पिल्स. माँ इज इन हॉस्पिटल, शी मस्ट बी सिक. वो कहती है कि हॉस्पिटल का मतलब है कि पेनफुल इंजेक्शन मिलेंगे, कड़वी कड़वी दवाइयाँ, पिल्स यानी कि दवाइयाँ मिलेगी. अगर माँ हॉस्पिटल में हो तो वो ज़रूर बीमार होगी. आई क्राइड लाउडली. उसने जोर से रोना शुरू कर दिया. ब्रिंग माँ होम, मम्मा को घर लेके आओ. पापा लाफ्ड. पापा हंसने लगे और बोले डू नॉट क्राई प्रीति, रोने की जरूरत नहीं है, मत रो. हाउ विल आई गो टू स्कूल? आई विल ड्रेस यू अप प्रीति. आई विल ड्रॉप यू एट स्कूल. पापा वॉज स्टिल स्माइलिंग. अच्छा, उसके बाद वो रोती है और वो कहती है बताओ मैं अब स्कूल कैसे जाऊंगी, मैं कैसे अपने आप को ड्रेसअप करूंगी. तो पापा कहते हैं कि मैं आपको ड्रेसअप कर दूंगा और स्कूल भी छोड़ने आ जाऊंगा, स्कूल भी छोड़कर आपको आ जाऊंगा. पापा स्माइल करते हुए ऐसा बोलते हैं. पापा ड्रेस मी अप दैट डे. ही हेल्प मी पुट ऑन माई शूज, डू माई हेयर. ही ऑल्सो गैव मी चपातीज. ही डिड नॉट फोर्स मी टू ड्रिंक मिल्क. माई पापा, माई लविंग पापा. उस दिन पापा ने क्या किया, उस दिन पापा ने ड्रेसअप भी किया, उसको शूज़ पहनने में भी हेल्प की, उसके बाल भी बनाए, और उसके बाद उसको खाने के लिए चपाती भी दी, और फोर्स भी नहीं किया उसको दूध पीने के लिए. अब वो बहुत खुश होती है क्योंकि मम्मा उसको हमेशा फोर्स करती थी दूध पीने के लिए, लेकिन डैडी ने उसको बिल्कुल ही फोर्स नहीं किया था. अब वो कहती है माई पापा, माई लविंग पापा, मेरे अच्छे पापा. पापा ड्रॉप मी एट स्कूल. रितु हैड कम विथ हर मदर. Meenu had come with her mother too. Salim and Ajay too had come with their mothers. But my ma is in hospital. She is certainly ill. I started crying again. My thought began to ache. उस दिन पापा ने मुझे स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने देखा कि रितु भी अपनी मदर के साथ आई है, मीनू भी अपनी मदर के साथ आई है, सलील और अजय भी अपने मदर्स के साथ आई है, बट मेरी मदर नहीं आई. तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया और रोते रोते मेरा गला भी थक गया. प्रीति वाई आर यू क्राइंग? इंक्वायर्ड सुमन मैम. सुमन मैम ने पूछा उससे कि प्रीति आप क्यों रो रहे हो. इंक्वायर्ड मीन्स आस्क, मीन्स पूछना.
सुमन मैडम इज माई नेबर, जो सुमन मैडम थी वो उसकी पड़ोसी है. शी लाफ्ड एंड सेड, वन सेकेंड, माई माँ इज हॉस्पिटल. तो वो कहती है कि जो मेरी माँ है वो हॉस्पिटल में है. सुमन मैडम इज माई नेबर, जो सुमन मैडम है वो उसके नेबर भी है. तो वो हंसती और कहती है, डू नॉट क्राई प्रीति, योर मदर इज ऑल राइट. वो कहती है, प्रीति आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मम्मी बिल्कुल सही है. इफ़ माँ इज़ ऑल राइट, अगर माँ बिल्कुल सही है, वाई इज़ शी इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में क्यों है. वाई डिड पापा एंड सुमन मैडम लाफ. और ये बताओ, वो बाद में सोचती है पापा भी हंस रहे थे, मैडम भी हंस रही थी, बात क्या है. ट्रिंग वेंट द बेल, फिर बेल बजती है. इट वॉज टाइम फॉर रिसेस, ये रिसेस का टाइम होता है. रितु सेड टू मी, रितु ने मुझसे कहा, योर मदर विल ब्रिंग अ सिस्टर फॉर यू फ्रॉम द हॉस्पिटल. जो रितु थी उसकी फ्रेंड थी, वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल गई है तुम्हारे लिए एक बहन लाने. यू गेट बेबीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, टाइनी बेबीज. और कहती है कि हॉस्पिटल में सिर्फ लोग, वो उसको समझाती है कि हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ से बेबीज लेके आते हैं, टाइनी बेबीज. सलील एडिड, माई मदर ब्रॉट मी अ बेबी ब्रदर फ्रॉम द हॉस्पिटल. और मेरी मम्मी भी बेबी ब्रदर लेकर आई थी हॉस्पिटल से. व्हाट, विल माँ ब्रिंग मी अ ब्रदर और अ सिस्टर. तो कहती है, अच्छा क्या माँ मेरे लिए भाई या बहन लेकर आएंगी. आफ्टर स्कूल बस ओवर, जब स्कूल ओवर हो चुका था, पापा केम टू पिक मी अप. तो पापा उसको लेने आते हैं. पापा, व्हाट हैज़ माँ ब्रॉट फॉर मी, अ ब्रदर और सिस्टर, आई आस्क. तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मम्मा हमारे लिए क्या लेके आएंगी, ब्रदर और सिस्टर. माँ हैज़ ब्रॉट अ सिस्टर फॉर यू. वो कहते हैं कि माँ तुम्हारे लिए बहन लेकर आई है. पापा वॉज वेरी ग्लैड, पापा बड़े खुश थे. शैल वी गो टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिस्टर. वो कहती है कि पापा क्या हम हॉस्पिटल जा सकते हैं अपनी बहन को देखने के लिए. वी विल गो इन द इवनिंग आंसर्ड पापा. पापा ने कहा कि हम शाम को जाएंगे. फॉर लंच पापा मेड फ्राइड राइस विथ पीस. लंच के लिए पापा ने फ्राइड राइस पीस के साथ बनाए. आई ऑल्सो हैड हलवा, और उसने हलवा भी खाया. देन आई स्लेप्ट, फिर मैं सो गई. इन द इवनिंग आई वोर माई फेवरेट रेड फ्रॉक. पापा कॉम्ड माई हेयर एंड वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल. शाम को मैंने अपनी फेवरेट जो है रेड फ्रॉक पहनी. उसके बाद पापा ने मेरे जो हेयर है वो कॉम किए. उसके बाद हम हॉस्पिटल के लिए चले गए. माँ वॉज लाइंग ऑन ए बेड इन अ बिग रूम. देयर वॉज अ स्मॉल क्रैडल बिसाइड हर बेड. जो माँ थी वो एक बड़े से कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और उनके बेड के पास ही एक स्मॉल क्रैडल था. क्रैडल मीन्स पालना. इन द क्रैडल वॉज माई स्वीट लिटिल सिस्टर. और उस क्रैडल में जो थी वो मेरी स्वीट लिटिल सिस्टर थी. शी हैड अ स्मॉल पिंक फेस, टाइनी ब्लैक आईज एंड वेरी शॉर्ट हेयर. शी क्राइड वेरी लाउडली. वो जोर से चिल्लाई. एंड इट साउंडेड समथिंग लाइक, करते हैं ना बच्चे, वो ऐसे चिल्लाती है. कैन आई टेक द बेबी ऑन माई लैप, आई आस्क माँ. मैंने माँ से पूछा क्या मैं बेबी को अपनी लैप यानी कि गोद में ले सकती हूँ. नॉट नाउ, शी इज़ वेरी स्मॉल. वो कहती है कि अभी नहीं, वो बहुत छोटी है. पापा ने ऐसा कहा. लेट हर ग्रो अप अ लिटिल एंड देन यू कैन टेक हर. तो माँ कहती है इसको थोड़ा बड़ा होने दो, उसके बाद तुम इसको ले सकती हो. वट विल यू नेम हर, पापा उससे पूछते हैं. पापा ने मुझसे पूछा तुम उसका क्या नाम रखोगी. आई गेव इट अ थॉट. मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और मैंने अनाउंस किया, नेहा. इसका नाम हम क्या रखेंगे, नेहा. ऑन संडे वी ब्रॉट माँ एंड नेहा होम. संडे को हम माँ और नेहा दोनों को घर लेकर आ गए. रितु, मीनू, अजय और सलील केम होम टू सी नेहा. जो मेरे चारों फ्रेंड थे वो नेहा को देखने के लिए घर आए. रितु कमेंटेड, वाओ शी इज सो स्मॉल लाइक अ डॉल. रितु ने कमेंट किया कि वाओ ये कितनी छोटी है, जैसे कि एक डॉल हो. अजय सेड हर हैंड्स आर सो टाइनी. अजय कहता है इसके हाथ कितने छोटे हैं. सलील सेड सी नेहा इज लुकिंग एट अस. सलील कहता है कि देखो नेहा हमें देख रही है. नेहा सेड बू. ही शी डिड नॉट हैव एनी टीथ रिमार्क्ड मीनू. मीनू कहती है देखो इसके पास तो दांत भी नहीं है. एवरीबॉडी लाफ्ड. तो सब लोग हंसने लगे. न्यू बॉर्न्स डू नॉट हैव टीथ एक्सप्लेन. मामा कहती है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके टीथ नहीं होते.
आई लव नेहा वेरी मच, आई एम हर एल्डर सिस्टर, हर दीदी। वो कहते कि मैं नेहा को बहुत प्यार करती हूँ और मैं नेहा की बड़ी बहन हूँ। आई हैव नाउ स्टार्टेड टॉकिंग हर ऑन माई लैप। वो कहती है अब तो मैंने इसको अपनी गोद में भी लेना स्टार्ट कर दिया है, और जब मैं रेटल को शेक करती हूँ तो वह बहुत हंसती है, और मैं उसके लिए गाना भी गाती हूँ। और जब मैं स्कूल से घर वापस आती हूँ तो नेहा कहती है वो आई नो द मीनिंग, मुझे उसका मीनिंग पता है। वो कहती है कि मेरी दीदी आ चुकी है। नेहा स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, नेहा बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोलती है। नेहा ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, समटाइम माँ लेट्स मी होल्ड द बॉटल एंड फीड हर। नेहा जो है अपनी बॉटल से दूध भी पी लेती है, और समटाइम तो माँ मुझे बॉटल दे देती है और मैं उसको बॉटल से फीड करा देती हूँ। नेहा इज गेटिंग वेरी नॉटी, नेहा बहुत ही नोटी हो रही है। शी मेक्स बबल्स इन द मिल्क बाय ब्लोइंग बैक इनटू द बॉटल। जब उसको दूध पिलाया जाता है तो वो जो मिल्क होता है उसको बैक करती है, जिससे बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। वाइल मेकिंग अ नॉइज दैट साउंड लाइक अ, और जब वो ऐसा करती है तो उससे आवाज आती है फूकी। ओके, वो इतनी नॉटी हो चुकी है। द गेम सीम्स टू ग्रेटली अम्यूज हर, और यह गेम और दिस गेम सीम्स टू ग्रेटली अम्यूज हर, और यह गेम उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत ही फनी लगता है। एंड व्हेन आई किस हर, और जब मैं उसको किस करती हूँ, शी स्माइल्स, वह स्माइल करती है। देयर इज अ स्मॉल बेल अटैच टू द क्रेडल, कहती है एक स्मॉल बेल भी है जो कि क्रेडल से अटैच है। दैट रिंग्स वेन एवर द क्रेडल इज रॉक्ड। वो कहती हैं कि जब भी जो बेल अटैच है क्रेडल के, वो रिंग करती है जब भी क्रेडल रॉक करता है यानी कि हिलता है, तो वो जो है बेल उसके साथ ही आवाज़ करती है। इट इज़ वेरी सूथिंग साउंड, और उसका बहुत ही सूथिंग साउंड है। आई सॉफ्टली सिंग विथ माँ, मैं बहुत ही सॉफ्टली अपनी माँ के साथ गाती हूँ। क्या गाती है सुनिए। स्लीप माई डॉल इन अ रेड क्रेडल यू स्लीप, द मून विल शाइन इन योर ड्रीम with chocolates full of milk and cream. Okay? Then नेहा closes her eyes. जब वो ये गाना सुनती हैं तो नेहा अपनी आँखें बंद कर लेती हैं। She smiles all of sudden, और वो कभी कभी क्या है अचानक से हंसती भी है। Finally she goes to sleep, और उसके बाद वो सो जाती है। Okay? तो I think you enjoyed this lovely story कि प्रीति अपने कुछ एक्सपीरियंस बताती है कि क्या जब उसकी सिस्टर नेहा आई तो उसने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। आई होप ये हमारे साथ भी हुआ था, जब हमारे जो है न्यू भाई बहन आए थे तो हमने भी देखा, हमने उनके बारे में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको खूब हंसाया होगा इस स्टोरी ने, और आप भी सोचिएगा कि ऐसी कौन कौन सी नई चीज़ें हुई जब आपके भाई बहन आपकी लाइफ में आए। So thank you for watching.